एक रिक्शा चालक जिसने अपनी जिंदगी की सारी कमाई अपनी पत्नी को पढ़ाने में लगा दी, उसे उस मुकाम तक पहुंचाया जहां लोग सलाम करते हैं। लेकिन जब वही पत्नी अफसर बनी तो उसी गरीब पति को थाने में पहचानने से इनकार कर दिया। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे एक टूटे हुए आदमी ने फिर से अपनी दुनिया बनाई? वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप कहां से हमारे वीडियो को देख रहे हो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को दिल से एक लाइक करें। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। राजू एक रिक्शा चालक था। वो अपने पुराने रिक्शे से ही जीवन गुजारता था। एक दिन वो सवारी लेकर जा रहा था, तभी सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोका। पुलिस ने कहा कि उसने नियमों का उल्लंघन किया है और अब उसे जुर्माना भरना होगा। राजू ने शांत स्वर में पूछा, मैंने कौन सा नियम तोड़ा है साहब? पुलिस कुछ नहीं कहा, बस एक जोर से बोला, या तो फौरन जुर्माना दो वरना थाने चलो। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, थाने ही ले चलिए, मैं तो कुछ किया ही नहीं है। उसे उम्मीद थी कि थाने में कोई उसकी बात सुनेगा। असल में 2 दिन पहले ही उसकी पत्नी रागिनी उसी थाने में सब इंस्पेक्टर बनी थी। राजू ने अपना सब कुछ त्याग कर उसे पढ़ाया था, रिक्शा खींच कर उसकी किताबों का खर्च उठाया था। उसे यकीन था रागिनी इंसाफ करेगी। थाने में राजू को एक कुर्सी पर बैठाया गया। रागिनी किसी से फोन पर कह रही थी, मुझसे रिश्ते की उम्मीद मत रखो, मैंने ये पद अपनी मेहनत से पाया है। फिर वो बाहर आई और सिपाही से पूछा, इसे क्यों पकड़ा गया? सिपाही बोला, मैडम, इसने नियम तोड़ा और जुर्माना नहीं देना चाहता, इसलिए इसे ले आए। राजू ने उम्मीद भरी नजरों से रागिनी की ओर देखा, लेकिन वो रूखे स्वर में बोली, अगर ये नियम नहीं मानता तो इसका रिक्शा जब्त कर लो और इसे निकालो। जब पैसा लाए तब दे देना। ये सुनकर राजू सन्न रह गया। वो रिक्शा जिससे उसने उसे अफसर बनाया, आज उसी की रोजी रोटी छिन रही थी। रागिनी ने 2 टूक कहा, इसे कोर्ट से रिक्शा छुड़वाना होगा। राजू की आंखों में नमी थी, वह चुपचाप वहां से चल पड़ा। घर आकर उसने अपनी बूढ़ी माँ को सब बताया। माँ, रागिनी ने आज मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। माँ ने दुख से कहा, बेटा, जब इसने पढ़ने की जिद की थी तब हमने क्या क्या नहीं किया था, लेकिन आज वो सब भूल गई। राजू का 6 साल का बेटा अपनी दादी के पास ही ज्यादा रहता था, क्योंकि रागिनी सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट हो चुकी थी और घर कम ही आती थी। अगले दिन रागिनी को उम्मीद थी कि राजू कोर्ट से कागज लेकर आएगा, पर राजू नहीं आया। गुस्से में वह घर जा पहुंची। उसने देखा राजू माँ के पैर दबा रहा था और बच्चा पास में खेल रहा था। रागिनी ने तीखे स्वर में कहा, तुम यहाँ बैठे हो और रिक्शा छुड़ाने भी नहीं आए? राजू ने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखें बुझी हुई थीं। रागिनी ने झल्लाकर कहा, बच्चे की देखभाल भी नहीं आती तुम लोगों को? यही हाल रहेगा तो बच्चा कैसे बचेगा? राजू बोला, बच्चे को माँ ने पाला है, उसे मालूम है कैसे देखना है, तुम चिंता मत करो। रागिनी गरज कर बोली, तुम कोर्ट क्यों नहीं गए? मैंने कागज तक तैयार करवा रखे थे। राजू बोला, अगर तुम्हें फिक्र होती तो थाने में ही रोक सकती थी, लेकिन शायद तुम्हें लगा मैं तुम्हारी वर्दी का फायदा उठाना चाहता हूँ। रागिनी भड़की, तुम जैसे अनपढ़ लोग क्या जानो जिम्मेदारी क्या होती है। उसने बेटे का हाथ पकड़ा और कपड़े बांधने लगी। गुस्से में बोली, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। बच्चा रोने लगा, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना, मैं पापा और दादी के पास ही रहूंगा। लेकिन रागिनी उसे खींचकर ले गई। जब उसके माता पिता को यह पता चला तो उन्होंने उसे फटकारा और बात करना छोड़ दिया। भाई ने समझाया, लेकिन वो उससे भी झगड़ बैठी। धीरे धीरे रागिनी सब रिश्तों से कटती गई। उसने बच्चे की देखभाल के लिए एक औरत रख ली थी। एक दिन बच्चा बाजार में अपनी दादी से टकराया। बच्चा दौड़कर लिपट गया और बोला, दादी, मम्मी एक अजीब अंकल के साथ रहती हैं, वो मुझे डांटते और मारते भी हैं। दादी चौंकी। बच्चे ने कहा, मैं सोने का नाटक करता हूँ ताकि वो मुझे ना मारें। वे बहुत जोर से हंसते हैं जब साथ होते हैं। उसी वक्त वो औरत आ गई। बच्चा चिल्लाया, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना। दादी ने समझाया, बेटा अभी रहो, हम जल्दी आएंगे तुम्हें लेने। घर लौटकर दादी ने राजू को सारी बात बताई। राजू ने कहा, अब और नहीं, मैं खुद सब देखूंगा। एक रविवार राजू और उसकी माँ रागिनी के क्वार्टर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। रागिनी नींद में दरवाजा खोलती है और राजू को देखकर घबरा जाती है। माँ बोली,
हम पोते से मिलने आए हैं। राजू अंदर गया। वहां देखा कि एक आदमी बिस्तर पर था और बच्चा पास में सोया हुआ। राजू को गुस्सा आया। उसने रागिनी को थप्पड़ मार दिया। वो आदमी चिल्लाया, कौन है ये? रागिनी बोली, ये मेरा गंवार पति है। राजू की आंखें लाल हो गईं, लेकिन मां ने उसे शांत किया। राजू बेटे को गोद में उठाता है और जाने लगता है। रागिनी राजू को रोककर तलाक के पेपर पकड़ाती है। साइन कर दो, मैं अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। तुम्हारा स्टेटस कहाँ और मेरा कहाँ? राजू चुपचाप साइन करता है और चला जाता है। अब राजू माँ और बेटे के साथ घर में है। एक दिन माँ को पुराने संदूक से जमीन के कागज मिलते हैं। वो करोड़ों की होती है। राजू जमीन बेच देता है और अच्छे पैसे पाता है। फिर वो पढ़ाई दोबारा शुरू करता है। माँ घर में अचार पापड़ का काम शुरू करती है। कुछ समय में काम चल निकलता है, पैसा आने लगता है। 2 साल बाद राजू अब एसपी बन चुका होता है। उसे रिक्शे वाला एसपी कहा जाने लगता है। वो वहीं पोस्टिंग लेता है जहां रागिनी की भी पोस्टिंग थी। रागिनी अब अपने अफसर के साथ अवैध संबंध में थी। वही अफसर उसके रिश्वत लेने का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। रागिनी अब बीमार रहने लगी, खाना पीना छोड़ दिया। एक दिन पार्टी में बुलाया गया। स्टेज पर चढ़ते ही वो बेहोश हो गई। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, कमजोरी की वजह से ऐसा हुआ। राजू सोच में पड़ गया, अफसर होकर भी ये हाल। अब रागिनी पछताने लगी। एक दिन वो बाजार में राजू की माँ से मिली। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ ने कहा, जिसने अपने ही घर को छोड़ दिया, अब उससे क्या रिश्ता? तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानती। रागिनी रो पड़ी, लेकिन माँ ने नजरें फेर लीं। कुछ दिन बाद रागिनी उस अफसर से झगड़ बैठी और बोली, चाहे वीडियो वायरल कर दो, मैं अब नहीं रहूंगी। वो दोबारा राजू के घर लौट आई और दरवाजा खटखटाने लगी। राजू ने दरवाजा खोला। अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं, अब क्यों आई हो? अच्छा होगा कि तुम चली जाओ। रागिनी ने विनती की, लेकिन राजू ने दरवाजा बंद कर दिया। अब वो आदमी वीडियो वायरल कर देता है। ये वीडियो देखकर रागिनी को सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर रागिनी की नौकरी चली जाती है। वो भाई को फोन करती है। भाई कहता है, अब तू मेरी बहन नहीं। क्या हुआ, अब भाई याद आया? जितने भी रिश्तेदार थे वो रागिनी को इनकार कर देते हैं। रागिनी अब पागलों की तरह घूमती रहती है। कुछ दिनों बाद उसकी हालत बिगड़ती है और वो मर जाती है। गलत फैसले और रिश्तों की कीमत बड़ी होती है। इंसान को कभी अपने स्वाभिमान, रिश्ते और ज़मीर के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, वरना नतीजा ऐसा ही होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप राजू की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आपके विचार दूसरों के लिए भी मददगार बन सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।